हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज गेस कीजिए मैं आपके लिए कौन से टॉपिक को चुनकर लाई हूँ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, एंड आई बिलीव कि ये जो टॉपिक है ये बच्चों को, बड़ों को एंड उनसे भी बड़ों को इम्पैक्ट करता है। वेल, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है फ्रेंड्स, whenever you get intimidated by your seniors around you at the time when you are either giving a speech or making a presentation. Yes my friends, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ओहदे में हमसे बड़े होते हैं, डेजिग्नेशन उनके हमसे बेटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे इंटिमिडेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये प्रेजेंटेशन किस तरह से दे पाएंगे। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, ये भी एक रीज़न है फॉर द फियर दैट कम्स इन अस। यस माय फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फियर हमारे अंदर आते हैं। बिकॉज जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे अपने फियर्स को लेके, हमारी जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हम अपने फियर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हम उसको सही तरीके से एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे। आप अगर एक्साइटेड हैं इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, आई एनकरेज यू टू टाइप Y for yes in the comment section. Say I am excited. Great. Good evening आनंद जी, how are you doing? आनंद जी मुझे रेगुलरली ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, एंड मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लाइफ कोच हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे क्लब के मेंबर भी हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वहाँ पर बहुत अच्छे से दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं, अपनी लाइफ स्किल्स के ज़रिए, अपनी कोचिंग स्किल्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे क्लब में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। वेल, मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जब भी हमारे सामने कोई सीनियर्स बैठे हुए होते हैं तब हम उनसे इंटिमिडेट हो जाते हैं। हम उनके डेजिग्नेशन की वजह से, उनके ओहदे की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से या उनके रुआब की वजह से, all because of their authority we get intimidated by them. What is it that we can do in this case? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए what is it we can do. आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है, आपके सामने आती है, मेरे सामने आती है, औरों के भी सामने आती है, तो क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनकी वजह से और जिनके थ्रू आप इनको एड्रेस कर सकते हैं और इस तरीके से एड्रेस करें कि लोग फ्लैट हो जाए और आपको एडमायर करें आपकी स्पीच के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। थैंक यू आनंद वर्धन जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है सबसे पहले? यू आर वेलकम। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ये समझना है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से ही बात कर रहा है। जब हम स्टेज पर हैं एज अ स्पीकर, या फिर हम अपने टीम मेंबर्स के सामने बोल रहे हैं या अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम के सामने बोल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारी तरह वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमसे अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, जो सामने बैठा हुआ है अगर उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, अगर वो आपसे सीनियर है, आपका मैनेजर है या आपका सुपर बॉस भी है, तब भी आपने डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने ये सोचना है कि वो आए हैं स्पेशली आपको सुनने के लिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको वैल्यू दें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि वो इम्प्रेस हो जाएं, और इम्प्रेस होने के बाद फ्रेंड्स आपको रेगुलरली मौके मिलते रहेंगे अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इज़न्ट इट? तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले उनको भी अपना दोस्त ही समझना है। देखिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। एक वक्त था कि वो भी जब स्टेज पर गए थे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो वो भी डरे थे, उन्होंने भी अपना स्टेज फियर रिमूव किया है। तो वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप भी फर्स्ट या सेकंड टाइम स्टेज पर हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं
नहीं मानेंगे कि आप अगर थोड़ा सा फंबल भी कर गए, कोई बात नहीं। एज आई सेड कि हम सभी लोग इंसान हैं और अपने आप को इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और दूसरे को भी इंसान ही मानना चाहिए, चाहे आपका वो कितना ही बड़ा सीनियर क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको वो सुनने आए हैं तो इसका मतलब है कि वो उम्मीद करते हैं कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो उनकी लर्निंग में भी इजाफा करेगा, उनकी लर्निंग भी बढ़ाएगा। सो दे ऑल्सो फील दैट दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. So friends, let them also feel whenever they are there on the stage that they also get an opportunity to learn from you. Then when they are sitting there, so do not be feel afraid because they have come there to listen to you. आपको सुनने के लिए आए हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप सक्सीड हो, तभी वो अपना कीमती वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये चीज़ को समझना भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस बात को समझिए, जिसकी वजह से आप इंटिमिडेट ना हो, आप उनके दबाव में ना आए। वो भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। ये और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंड गेम है और हमें इस माइंड गेम को अपने माइंड को अपने साथ प्ले करने से हमें रोकना है। और वो किस तरीके से होगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और अपना माइंडसेट आपने किस तरीके से चेंज करना है, अपने आप को समझाना है कि मेरे सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो भी मेरा ही फ्रेंड है, वो चाहता है कि मैं सक्सीड हूँ, वो चाहता है कि मैं स्टेज पे आके बहुत अच्छे तरीके से बोलूँ और वो चाहता है मेरा सक्सेस। और मेरा काम है उसे वैल्यू देना, अपनी बात को सिर्फ अच्छे तरीके से समझाना। तो हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम वहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अब जब आप ये समझकर, ये सोचकर सामने जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा फंबल कर गए, थोड़ी सी गड़बड़ हो भी गई, कोई बात नहीं, बोलते बोलते सभी से हो जाती है, आप भी इंसान हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कहना जानते हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें एक रीज़न है और आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी के भी सामने घबराएं। अगर बटरफ्लाइज आती भी हैं स्टमक में, तो बटरफ्लाइज को बोलिए वेल यू आर वेलकम, आपका हक है आने का, लेकिन मेरा हक है आपको यहाँ से बाहर भेजने का। तो आप सिर्फ अपने काम पे लगे रहिए और आप रियलाइज करेंगे काम करते करते आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो गए। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हम जब भी कभी एफबी पर लाइव आते हैं फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर आप सभी लोग अग्री करेंगे इस बात से, हम जब भी कभी एफबी पर लाइव आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें भी डर लगता है। मुझे भी लगा था, नो डाउट अबाउट दैट, एंड दे वर रियली पैथेटिक वंस। लेकिन अब देखिए, मैं सिर्फ टॉपिक को सोचती हूँ, आपसे बातें करते करते सोचती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर बोलना है और मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। टाइप कीजिए वाई फॉर यस और ई फॉर एक्सपर्ट। चलिए, वाई मत टाइप कीजिए, टाइप कीजिए ई फॉर एक्सपर्ट एंड से दैट अंजलि यू आर एन एक्सपर्ट इन कंडक्टिंग एफबी लाइव सेशंस नाउ। लेट मी ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट इट। मैं हर रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करती रहती हूँ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, ताकि आप भी पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होते रहें। प्लीज टाइप ई फॉर एक्सपर्ट एंड से अंजलि मैम यू आर एन एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग नाउ, स्पेशली कंडक्टिंग दीज एफबी लाइव सेशंस, इजंट इट? तो मुझे भी, as I said, you know, I should also feel happy about it. Okay, let me welcome a few of you who have joined me just now. Kiran Boda ji, welcome to my FB live session. Suresh Sharma ji, welcome to my FB live session. Anil Kumar ji, welcome to my FB live session. Thank you, Anand, for your kind words. Payal Nand Kumar ji and Leena Sheersagar ji, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसके लिए अभी से टाइप करना शुरू कर दीजिए ताकि वो टाइमली मेरे पास आ जाए और मैं इस सेशन को एंड करने से पहले आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप में से जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है इस समय, आज का हमारा टॉपिक है कि पब्लिक स्पीकिंग में जब भी कभी आप टीम के सामने बोल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी ऑडियंस में सीनियर्स भी होते हैं, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप टीम को एड्रेस कर रहे हो, किसी को भी एड्रेस कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं। ज़्यादातर इसलिए होता है
कि हमारे सामने हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं. Good evening, Neeraj. How are you doing? Have a good day to you too. That's great and thank you so much for your appreciation. फ्रेंड्स, हमें पंकज असीजा जी ने भी ज्वाइन किया है. ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही अच्छा बोलते हैं. मैंने इनको भी बहुत सुना है. ये मुझे भी सुनते रहते हैं, रेगुलरली आते हैं, मुझे अटेंड करते हैं. थैंक यू सो मच असीजा जी फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई सेशंस. तो फ्रेंड्स, आई विल जस्ट रिपीट कि हम लोग अपने इस वाली जो प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ इस समय, वो है कि हमारे सामने जब हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं तब हमें उस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करना होता है. तो सबसे पहली चीज़ है, आप घबराए नहीं बिल्कुल. आप सेकेंडली आप इस बात को समझें कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास है. और जब किसी को आप पर विश्वास होता है तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे. इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फुली तैयार होके जाए, अपना पूरा होमवर्क करके जाए. एब्सोल्युटली आनंद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वी कैन रिप्लेस इंटिमिडेशन विद इंस्पिरेशन. आप वहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम इंटिमिडेट होने की बजाय बेस्ट होता है कि हम अपने आप को इंस्पायर करें कि हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, चाहे आपके सीनियर्स ही क्यों ना हो. आप उनकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. देखिए, मानते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन आप उनके टीम के मेंबर ही इसीलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें कोई दूसरा पर्सपेक्टिव मिले. तो जब आप अपना पर्सपेक्टिव उनको प्रेजेंट करते हैं तो वो उसको सुनने के लिए, समझने के लिए आपके पास आए हैं. वो सिर्फ आपके साथ एक दोस्ती चाहते हैं. वो आपको बिल्कुल भी इंटिमिडेट करने का शौक़ नहीं रखते हैं. वो सिर्फ आपका एक माइंड गेम है. तो आप उन्हें अपना फ्रेंड अगर समझते हैं तब आपके लिए प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो इंस्पायर होइए, उनके प्रेजेंस से इंस्पायर होइए, ना कि इंटिमिडेट होइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना आप उनसे इंस्पायर होंगे आपको मौका मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देने का. और मान लीजिए कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इंसान हैं, गलतियां सभी से होती हैं. अगर गलती हो भी गई, नोबडी इज़ गोइंग टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, नोबडी इज़ गोइंग टू पॉइंट अ फिंगर, नोबडी इज़ गोइंग टू ब्लेम यू. आपको पता है वो गलती हो गई है, सो बी इट. उसके ऊपर सोचते मत रहिए, बट इंश्योर कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे, फिर से स्टेज पर आपको आने का मौका मिलेगा कि वो मौका आप लेंगे और फिर वो गलती रिपीट नहीं करेंगे. आखिर हम गलतियां करते हैं, इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को रिपीट ना करें. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को बेटर करते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में. तो फ्रेंड्स, ये ऐसी स्किल नहीं है कि जो सीखी ना जा सके, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है. गलतियाँ एज आई सेड हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी आगे. लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. अगर हम गलतियों के ऊपर सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और आज की जो टाइम है, जो हमारा टाइम इतना चेंज हो गया है, स्पेशली कोविड की वजह से फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमें अपने बिज़नेस को पिच करना होगा वीडियोज़ के थ्रू, अपने बिज़नेस को हमें पिच करना होगा ऑनलाइन. तो हमारा जो फेस वैल्यू है वो बहुत काउंट करता है. तो सिर्फ फेस की फ़ोटो दिखना काफ़ी नहीं होता है. आपके सामने जब कोई इंसान बोलकर अपनी चीज़ को प्रेजेंट नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं करेगा, अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक वो बिजनेस नहीं ले पाएगा. आरओआई जो चेंज हो चुका है, जिसके टूल्स चेंज हो चुके हैं, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तभी आएगी जब आप बोलना सीखेंगे. तो फ्रेंड्स, बोलना शुरू कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. अनुज मलिक जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन. भूपेंद्र नाथ जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन. सो फ्रेंड्स, इट सीम्स कि आपके किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं. आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. मेरा नाम अंजलि गुप्ता है. मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की. मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020. रीज़न ये था फ्रेंड्स, वेल आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एफबी पर लाइव आकर. सो आई फेल्ट आई कुड डू समथिंग डिफरेंट. एंड सेकेंडली,
I felt, with my skills that I have as a coach of public speaking, I can add value to the lives of the people who would like to seek my services. तो ये एक ज़रिया बना, एवरी लाइफ मेरे लिए एक टूल बना आप सबके बीच में आने का और अपनी बात को कहने का, कि मैं कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग से एक वक्त था कि मैं भी घबराती थी और मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े इसके अपने आप को बेटर करने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे आसपास जो लोग हैं और जो पब्लिक स्पीकिंग में बेटर होना चाहते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को फेस करें। बिकॉज फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपका सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, मन लगा के कंसिस्टेंटली काम करते रहें, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो अपना फर्स्ट वीडियो बिल्कुल सेव करके रखिएगा और अपना नेक्स्ट वीडियो हमेशा देखिएगा, उसमें हर एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, हर बार आप इम्प्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई वुड नाउ लाइक टू टेक योर लीव. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow at 5 p.m. once again. I'll see you tomorrow. Bye bye.